before starting exercise 1.3, we have to know a theorem. See what the theorem says. The theorem says that if a square of any number a is divisible by a number q or p, you can take, if a square of any number is divisible by another number p, then the number also, then the number a also divisible by p. मतलब ये अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, फॉर एग्जाम्पल इफ ए स्क्वायर कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, तो नंबर के स्क्वायर में अगर p का डिवाइड चला जाता है तो उस नंबर में भी फिर p का डिवाइड चला जाएगा. इंप्लाइज व्हाट? a also divisible by p. This is the meaning of this theorem. For example अपन देखें कि जैसे 3 का स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, 9 कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, तो 3 के स्क्वायर में 3 का डिवाइड जा रहा है तो 3 में भी फिर 3 का डिवाइड चला जाएगा. ये कन्फर्म है, आप किसी भी नंबर में ये चेक कर सकते हो. जैसे 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 16 इज डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं, तो 4 भी 2 से डिविजिबल होगा. चेक करो, 4 का स्क्वायर अगर डिविजिबल है 2 से तो 4 भी 2 से डिविजिबल होगा. सिमिलरली 5 का स्क्वायर होता है 25, डिविजिबल बाय 5, तो 5 ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. तो इसमें अपन एक थोड़ा सा करेक्शन और करते हैं. देखना, इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ए इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर पी, पी को प्राइम नंबर होना चाहिए. डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर पी, देन द नंबर ए ऑल्सो डिविजिबल बाय पी. सो दिस इज द थ्योरम. क्लियर? तो व्हाट इज थ्योरम सेज, इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर a is divisible by a prime number p, then the number a also divisible by p. What is co-prime? तो prime numbers means which is divisible by itself only. Now co-prime, two numbers are said to be co-prime if they don't have any factor common. मतलब दोनों नंबरों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, है ना. तो ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे? को प्राइम्स कहलाएंगे. जैसे 7 एंड 3, तो 7 को और फैक्टराइज नहीं कर सकते आप, और 3 को भी, तो इनमें कोई भी फैक्टर क्या है? कॉमन नहीं है, अलग अलग हैं दोनों फैक्टर. तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? को प्राइम्स भी कहलाएंगे, क्योंकि कोई भी नंबर इनकी फैक्टर में कॉमन नहीं है. क्लियर? तो को प्राइम्स मीन्स टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, है ना. फॉर एग्जाम्पल इसमें भी 2 आ जाए और इसमें भी 2 आ जाए, दो नंबर ऐसे हो गए जो जिसमें दोनों में 2 कॉमन है, तो फिर हम इनको 7 2 जो 14 एंड 3 2 जो 6, तो 14 और 6 को फिर अपन को प्राइम्स नहीं बोलेंगे. क्लियर? तो को प्राइम में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए. क्लियर है? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम. वी आर गोइंग टू यूज को प्राइम एज वेल एज दिस थ्योरम, दैट्स व्हाई. क्लियर? बोथ आर क्लियर. डू 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर whose proof are same. That is, proving of root 2 is a rational number, root 3 is a rational number,
and root 5 is a rational number. These two questions are in example and this is in your exercise 1.3. तो तीनों का प्रूफ बिल्कुल एक जैसा है, एक का समझ लो, है ना, तो बाकी के दो आपसे खुद बन जाएंगे. तो हम प्रूफ कर रहे हैं क्या? प्रूफ दैट √2 is a rational number. तो सर्ड वाले नंबर को इरेशनल तो बोलते ही हैं, और रैशनल नंबर मतलब क्या होता है? व्हाट आर रैशनल नंबर? पी बाई क्यू के फॉर्म में जो लिख देते हैं अपॉन वाले नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? रैशनल नंबर. वेयर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो. एंड ऑल्सो पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम्स विच वी नॉट यूज जनरली. We use this much definition always, but the complete definition of rational number is p by q, where q does not equal to 0 and p and q are co-primes. This is the complete definition of rational number. The number which can be written in the form of p by q, where q does not equal to 0 and also p and q are co-primes. complete definition ये है, इसका यूज़ करेंगे हम. complete definition की ज़रूरत पड़ेगी हमको. नॉर्मली हम इतनी definition ही इसकी यूज़ करते हैं बस, कि the number which is written in the form of p by q, where q does not equal to 0. clear? But what is necessary, also necessary, that is p and q should be co-primes. और co-primes क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए. क्लियर? So now we see √2 is irrational. To prove this, we use contradiction method. Contradiction method means we oppose the statement which the question is using. Question saying what? Prove that √2 is irrational number. We oppose this statement and say let it is a rational number. And while proving or while doing this, if we are proven false in calculation, so अगर हम false proof हो गए कि हम गलत थे, का मतलब है फिर क्वेश्चन सच बोल रहा है. तो ये कंट्राडिक्शन मेथड का मेन फंडामेंटल होता है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है हम उसको पहले क्या कर दें? अपोज कर दें, मतलब उसका विरोध कर दें. तो क्वेश्चन बोल रहा है प्रूफ करो √2 क्या है? इरेशनल नंबर है. हम बोलेंगे क्या है? ये रैशनल है. और जब रैशनल की इसको लेके जब हम रैशनल चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम अगर गलत साबित हो गए तो इसका मतलब होगा कि क्या क्वेश्चन सच बोल रहा है. तो हम स्टार्ट करते हैं क्या? अपोज करना, है ना. तो लेट, हम बोलेंगे लेट इफ इट इज पॉसिबल दैट √2 is a rational number. क्लियर? देन तो अब √2 अगर रैशनल है तो √2 को हम p बाय क्यू के इक्वल लिख सकेंगे. फिर √2 शुड इक्वल टू p बाय क्यू. रैशनल नंबर क्या होते हैं? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू. तो √2 को आपने रैशनल जैसे ही कंसीडर कर लिया तो √2 की वैल्यू p बाय क्यू कहलाएगी, वेयर q does not equal 0 and also what? p and q are co-primes. Complete definition is this. तो p and q कैसे हैं? co-primes है, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ध्यान रखना इस स्टेटमेंट को, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर
नहीं है, यही मतलब हुआ इसका। चलो, तो इसमें हम टेकिंग स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, to reduce root sign we take square of this number, तो we get 2 is equal to p square by q square, right? Or you can write side change, so p square is equal to 2q square. Clear? This is your equation number first, suppose. तो यहां ध्यान से देखो भाई कि पी स्क्वायर की वैल्यू 2 इंटू समथिंग आ रही है, का मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। पी स्क्वायर में 2 का डिवाइड हो जाएगा भाई, जैसे किसी आपने बोला x की वैल्यू है 2 इंटू 10 या 2 इंटू 7, चलो तो x की वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई आ गया, का मतलब है इस नंबर में 2 का डिवाइड चला जाएगा। तो यहां देखो पी स्क्वायर की वैल्यू में क्या दिख रहा है आपको, 2 इंटू क्यू स्क्वायर, का मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वायर जो है वो 2 से कैसा है, डिविजिबल है ना। थस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो अब भी मैंने थ्योरम बताया आपको कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी फिर 2 से डिविजिबल होगा। तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन व्हाट, पी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यस, अब भी हमने थ्योरम देखा कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी फिर उस नंबर से डिविजिबल होता है। तो p ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। लेट p इज इक्वल टू, हमने लेट कर लिया कितना, सपोज डिविजिबल बाय 2 है ना, तो अपन ने 2m ले लिया। ये p इज इक्वल टू कितना, 2m लेट कर लिया। डिविजिबल बाय 2 मतलब 2 का मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया हमने इसको। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, p की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट वी गेट व्हाट, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, पी की वैल्यू रखो इसमें, तो 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, ये मिलेगी। सॉल्व करना है इसको, 2 स्क्वायर 2m स्क्वायर दैट इज 4m स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 एंड m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल हो जाएगा, तो हमको q स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, 2m स्क्वायर मिलेगी, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इसकी वैल्यू देखो, q स्क्वायर में भी क्या मिल रहा है आपको, 2 इंटू में मिल रहा है क्या, इसका मतलब q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो 2 से। अभी तो अपन ने देखा था, ये देखो p स्क्वायर में इंटू 2 आया था, तो आपने बोला p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। नाउ वी हैव q स्क्वायर में भी 2 है आपके पास, तो क्या आ जाएगा ये 10 q स्क्वायर, हाँ या लिखो बिकॉज, चलो बिकॉज q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, hence q also divisible by 2। यही मतलब हुआ इसका। एक बात बताओ, आपने यहां पर देखा p is divisible by 2, q भी divisible by 2, तो ये को प्राइम्स रह गए क्या। आपने क्या लेके चले थे शुरू में, दोनों में 2 कॉमन ना आ गया, इसके इंटू में भी 2 दिख रहा है तुमको और p के इंटू में भी 2 दिख रहा है, p के इंटू में भी 2 है और q के इंटू में भी 2 है। इसका मतलब दोनों को प्राइम है ही नहीं, आपने क्या लेके चले थे, और को प्राइम मतलब ये हमारे
थॉट जो थी वो यहाँ पर क्या साबित हो रही है, गलत साबित हो रही है। का मतलब है कि हमारी थॉट गलत है, क्वेश्चन सच बोल रहा था। पहले हमने अपोज किया लेकिन हम तो गलत साबित हो रहे हैं खुद से ही, जो हम बोल रहे थे हम ही गलत हो रहे हैं उसी स्टेप पर। हमने बोला था पी और क्यू को प्राइम है, आ ही नहीं रहे को प्राइम सॉल्व करने पर। तो विच इज कंट्राडिक्शन, तो हम बोलेंगे क्या, 10 P and Q both have 2 as common factor, which is contradiction. To the thought that P and Q are co-primes. Thus root 2 is irrational. रैशनल हमने लेके चले थे, हम गलत साबित हो गए। का मतलब है क्वेश्चन सच बोल रहा है। Thus root 2 is an irrational number. और किनारे में लिख देना प्रूव्ड साइड में। क्लियर, क्लियर। सो नाउ वी हैव प्रूवन रूट 2 इज इरेशनल नंबर। अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन होता प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर, तो भी पूरी मेथड यही कॉपी हो जाएगी, कुछ भी नहीं करना है हमको। देखो क्या लिखते हैं आप, लेट इफ इट इज पॉसिबल दैट, इधर रूट 3 आ जाता, रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। तो स्टेटमेंट क्या बनती, रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, मतलब रूट 2 की जगह आपको 3 लिखते जाना है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या बनती, 3 इज इक्वल टू दिस, साइड चेंज करते तो यहाँ क्या आ जाता, 3 पी आ जाता। तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या आता, 3 इंटू में आ गया तो 3 से डिविजिबल, जो नंबर इंटू में आ जाएगा उसी से डिविजिबल। देन p ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो लेट p इज इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं आप, 3m। तो यहां पर क्या आ जाता बाय इक्वेशन फर्स्ट, 3m का स्क्वायर दैट इज 9m स्क्वायर आता, और यहां क्या आता 3। तो 3 से 3 टाइम्स कटता, तो यहां क्या मिलता 3m स्क्वायर। इसका मतलब क्या, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, so q also divisible by 3. Thus p and q both have 3 as common factor, which is contradiction to the thought that p and q are co-primes. Thus root 3 is irrational. कुल मिला के आपको सेम सॉल्व, केवल रूट 2 की जगह यानी 2 की जगह आपको क्या 3 कर देना है, तो रूट 3 प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन प्रूव रूट 5 ऑल्सो। So all 3 question having same solution. Clear? So write it. Now see question number 2. Question number 2 is prove that yes 3 plus 2 under root 5 is irrational. 2 plus 3 plus 2 root 5 is irrational. So you can see in this number, it is a combination of real number, rational number and irrational number. Clear? The law of addition of rational and irrational are written here. If we add 2 rational number, we always get result rational. If you add a rational and an irrational number, you get irrational number. And if we add 2 irrational number, again we get irrational number. These are called law of addition. Now law of products written here. Rational into rational is rational, but rational into irrational, irrational. Irrational into irrational can be rational, can be irrational. How? See, if you multiply root 2 into root 3, both are irrational, you get root 6. 3 2 is 6, which is a irrational number. Now see one more.
रूट 3 इंटू रूट 3, यू नो ओनली 3, विच इज वॉट, रैशनल. तो समटाइम्स प्रोडक्ट गिव्स रैशनल नंबर एंड समटाइम इट गिव्स इरेशनल नंबर. दैट्स वाई इरेशनल इंटू इरेशनल कैन बी रैशनल और इरेशनल. So to prove that, again we use contradiction method. What we write? Let if it is possible that 3 plus 2 root 5 is a rational number, then what, 3 plus 2 root 5 is equal, we can write it in the form of p by q. रैशनल नंबर है तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q में लिख सकते हैं, वेयर yes q does not equal to 0 and also p and q are co-primes. लेकिन इस वाले प्रूफ में हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इतनी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रूव कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन में को-प्राइम्स की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर कॉम्बिनेशन वाला नंबर दिया. प्योर इरेशनल नंबर में को-प्राइम्स लेना ज़रूरी है, इसमें नहीं भी लिखोगे तो सफिशियंट है. क्लियर? नाउ सॉल्व दिस. 3 side change 3, so you get what, 2 root 5 is equal to p by q minus 3. तो ये रैशनल था और 3 भी रैशनल है. रैशनल से रैशनल, रैशनल और रैशनल का रिजल्ट क्या होता है, रैशनल ही होता है. तो ये भी कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर ही कहलाएगा, विच इज a rational number. Now if you side change 2 or solve this, first of all by taking LCM, LCM will be q, q into 3 हो जाएगा, तो p minus 3q is there, which is also a rational number. Side change 2, तो रूट 5 इज इक्वल टू क्या, p माइनस 3q अपॉन 2q आ जाएगा, ये आएगा. ये भी कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है. तो रूट 5 क्या मिल गया तुमको, रैशनल नंबर. अब भी हमने थोड़ी देर पहले क्या प्रूफ किया, इरेशनल है, तो कंट्राडिक्शन हो गया ना, विच इज कंट्राडिक्शन टू द थॉट दैट रूट 5 इज इरेशनल. आपने इसको इरेशनल रैशनल लिया तो हमको रूट 5 भी रैशनल ही मिल रहा है. बट वी नो दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, hence this also an irrational number, right? तो फाइनल स्टेटमेंट, we know that, और विच इज, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, विच इज कंट्राडिक्शन टू द थॉट दैट रूट 5 is an irrational number. Thus what? 3 plus 2 root 5 is irrational. Or now inside we write proved. So this is how we can prove the combined number. कंबाइंड नंबर का प्रूफ जो होगा इस तरीके से करना है आपको. क्लियर? ओके, यू कैन. नाउ वी सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थर्ड. प्रूव दैट 1 by root 2 is irrational number.
सो अगेन वी यूज व्हाट, कंट्राडिक्शन मेथड। अब देखो अभी आपको ये लग रहा होगा कि यार ये तो सिंगल है, रूट टू सिंगल इरेशनल नंबर है, कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसमें वो वाली मेथड लगेगी क्या। लेकिन ये देखो सिंगल लेकिन डिनोमिनेटर में है, तो आपको ध्यान होगा कि डिनोमिनेटर से रूट हटाने के लिए मैंने आपको रैशनलाइजेशन सिखाया होगा, रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू का डिवाइड। तो जैसे ही हम रूट टू का मल्टीप्लाई और रूट टू का डिवाइड करेंगे तो ये नंबर तो कॉम्बिनेशन में बदल जाएगा ना, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन एक्चुअली, तो सेम मेथड फॉलो होगी ये वाली। तो लेट इफ इट इज़ पॉसिबल दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, सो if it is rational then we can write it in the form of p by q where q does not equal to 0. Now rationalize this. So 1/√2 can be written multiply by √2 and divide by √2 is equal to what, p by q is same, √2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया अपन ने, तो √2 बन जा एंड √2 इंटू √2 ओनली 2 इज इक्वल टू वॉट, 2 का साइड चेंज, तो √2 इज इक्वल टू मिलेगा आपको 2p बाय क्यू विच इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। लेकिन √2 कैसा नंबर होता है, इरेशनल होता है, तो कंट्राडिक्शन मिल गया फिर से, तो हम बोलेंगे ये भी कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, विच इज a rational which is a rational number, which is contradiction to the thought that √2 is an irrational number, thus 1/√2 is irrational number and proved. Clear? So 1.3 is completed. Second and third question is your homework. Clear? Okay.